आत्मा मूल अस्तित्व है, शरीर उसकी क्षणिक अभिव्यक्ति। सागर बिना लहर के रह सकता है, लहर बिना सागर के नहीं। अभिव्यक्ति और अस्तित्व दोनों अलग चीजें हैं। एक्सप्रेशन और एग्जिस्टेंस का अपना अपना फर्क है। बहुत कुछ ऐसा भी होता है जो अभिव्यक्त नहीं हुआ है पर फिर भी मौजूद है। एक बीज को लो, उसमें वृक्ष छिपा हुआ है। वह दिखाई नहीं देता परंतु उसका होना संभाव्यता के अर्थ में पूरा सत्य है। वह है इसलिए कि उसके भीतर वह बनने की क्षमता विद्यमान है। इसी संदर्भ में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिलाबार प्रयोगशाला में एक बेहद अनोखा वैज्ञानिक शोध चल रहा है। मेरी दृष्टि में यह वर्तमान समय के सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगों में से एक है। इस प्रयोग में अत्यंत संवेदनशील कैमरों का उपयोग किया जा रहा है जो उस वृक्ष की आकृति तक को पकड़ सकते हैं जो 20 वर्ष बाद पूरी तरह रूप लेगा, पर अभी केवल बीज के रूप में छिपा हुआ है। यह घटना पहली बार संयोग से खोजी गई। एक कली का सामान्य फोटो लिया जा रहा था और गलती से कैमरे ने ऐसा चित्र बना दिया जिसमें कली नहीं बल्कि पूर्ण रूप से खिला हुआ फूल दिखाई दिया। विज्ञान में बहुत सी खोजें इसी प्रकार अचानक और अनायास घटती हैं। कारण यह है कि वैज्ञानिक अक्सर परंपरावादी मानसिकता रखते हैं। वे प्रचलित ज्ञान को कसकर पकड़े रहते हैं और नई संभावनाओं के लिए जगह कम ही छोड़ते हैं। विज्ञान का सारा इतिहास इस बात का प्रमाण है कि किसी नई खोज का विरोध सबसे अधिक वैज्ञानिकों ने ही किया है। अतः नई घटनाएं अक्सर प्रयोगकर्ता की योजना से नहीं, आकस्मिक रूप से घटित होती है। डिलाबार प्रयोगशाला में फूलों का अध्ययन चल रहा था। जब कली का फोटो लिया गया तो फिल्म में कली का नहीं बल्कि पूर्ण विकसित फूल का चित्र उभरा। वैज्ञानिकों को पहले लगा कि कैमरे की फिल्म में कोई तकनीकी भूल हुई है, शायद किसी पूर्व एक्सपोजर का प्रभाव। इसलिए निर्णय हुआ कि फूल के वास्तविक खिलने की प्रतीक्षा की जाए। जब फूल खिला तब असली कठिनाई सामने आई। फिल्म में कोई गड़बड़ी नहीं थी बल्कि वैज्ञानिकों की समझ ही अपूर्ण थी। खिला हुआ फूल ठीक वैसा ही था जैसा कैमरे ने पहले दिखा दिया था। फिर शोध आगे बढ़ा और यह विचार सामने आया कि जो भविष्य में घटने वाला है वह किसी सूक्ष्म तरंग स्तर पर अभी भी घट रहा होता है, तभी वह कल प्रकट हो सकता है। एक बच्चा जब मां के गर्भ में रहता है तो 9 महीनों तक वह भीतर ही भीतर विकसित होता है और बाहर किसी को यह पता नहीं होता कि उस अंधकार में क्या घटित हो रहा है। जन्म अचानक नहीं होता, वह 9 महीने की निरंतर यात्रा का परिणाम है। इसी प्रकार एक कली जब फूल बनती है तो उससे पहले ही फूल बनने वाली ऊर्जा तरंगे उसके आसपास प्रसारित होने लगती हैं उसकी गर्भावस्था में। इन तरंगों को भी कैमरा पकड़ सकता है। इसका अर्थ है कि आने वाले समय में संभव है कि बच्चे के प्रारंभिक चित्र से ही उसके वृद्धावस्था तक का अनुमान लगाया जा सके। मैं तो मानता हूं यह अवश्य संभव होगा। इस दृष्टि से ज्योतिष को भी नया वैज्ञानिक आधार मिल सकेगा। अब तक ज्योतिष का वैज्ञानिक रूप में प्रमाण नहीं दिया जा सका, परंतु यदि भविष्य की तरंगे वर्तमान में उपस्थित है तो ज्योतिष के सिद्धांतों को वैज्ञानिक समझ मिल सकती है। आने वाला कल किसी सूक्ष्म तल पर आज ही घट रहा है, चाहे हमें वह दिखाई दे या न दे। कठिनाई यह है कि देखने की स्थितियां भिन्न होती हैं। मैं जमीन पर वृक्ष के नीचे बैठा हूं और आप वृक्ष की ऊंचाई पर। आप कहते हैं सड़क पर एक बैलगाड़ी आती दिख रही है। मैं कहता हूं मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। मेरे देखने की सीमा तक रास्ता बिल्कुल खाली है। मेरे लिए बैलगाड़ी भविष्य में है आने वाली। आप कहते हैं नहीं, वह अभी वर्तमान में है, मुझे साफ दिखाई दे रही है। कुछ देर बाद बैलगाड़ी मेरे देखने की सीमा में आ जाती है। जो मेरे लिए भविष्य था वह वर्तमान बन जाता है। थोड़ी देर बाद वह आगे निकल जाती है और दृष्टि से ओझल हो जाती है। मेरे लिए वह अतीत हो जाती है। लेकिन आप जो ऊपर बैठे हैं कहते हैं मुझे तो अभी भी दिख रही है। आपके लिए वह अभी भी वर्तमान में है। मेरे लिए बैलगाड़ी भविष्य थी, फिर वर्तमान हुई और फिर अतीत में चली गई। आपके लिए वह शुरुआत से अंत तक वर्तमान ही रही, सिर्फ इसलिए कि आप थोड़ी ऊंचाई पर थे। फर्क दृष्टिकोण का था, वास्तविकता का नहीं। जहां से कृष्ण देख रहे हैं वह ऊंचाई का दृष्टिकोण है, शिखर से देखने जैसा। उसी स्थान से वे कहते हैं कि तुम, मैं और ये सब पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। क्योंकि जिस स्तर पर कृष्ण खड़े होकर देख रहे हैं
वहां सब कुछ एवर प्रेजेंट है, सभी काल वर्तमान के भीतर समाये हैं। अर्जुन जिस नजरिए से दुनिया को देख रहा है, वहां वह कहता है, मुझे नहीं मालूम जन्म से पहले था या नहीं। उसकी दृष्टि जन्म तक भी ठीक से नहीं पहुंचती। यदि हम अपनी स्मृति पर ध्यान दें तो 4 वर्ष से पहले की कोई याद सामान्यतः हमें नहीं रहती। 4 वर्ष से पहले की सारी बातें हमारे लिए अनुमान के सहारे हैं, दूसरों के बताए हुए। कोई व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान है तो उसकी याद 3 वर्ष तक जा सकती है, अत्यंत प्रतिभाशाली हो तो 2 वर्ष तक। लेकिन मान लो 2 वर्ष पूर्व की स्मृति याद भी हो जाए, तो इसका क्या प्रमाण कि उससे पहले तुम अस्तित्व में नहीं थे? स्मृति के आधार पर कहें तो 2 वर्ष पहले तुम नहीं थे, पर अचानक तुम 2 वर्ष बाद कैसे प्रकट हो सकते हो यदि पहले कुछ था ही नहीं? अगर किसी तरह जन्म तक की स्मृति जाग जाए, जैसे लोग तुम्हें बताते हैं कि तुम जन्मे थे तो भी गर्भ के भीतर की कोई याद नहीं, लेकिन गहरे सम्मोहन डीप हिप्नोसिस में गर्भ अवस्था तक की स्मृति उभर सकती है। सम्मोहन में व्यक्ति बता देता है कि 3 महीने का था, जब मां गिर पड़ी थी, मां को चोट लगेगी तो बच्चे को भी लगती है। गर्भ की स्मृति उभर आती है, गर्भ से पहले की स्मृति भी आ सकती है, पिछले जन्म की यादें भी जाग सकती हैं। लेकिन यह सब हमारे लिए अतीत होगा, जिसे जगाना पड़ेगा। कृष्ण के लिए सब कुछ अनंत वर्तमान है, द इटर्नल नाउ। वे उस तल पर स्थित हैं जहां सब अस्तित्व एक साथ अब में घट रहा है। इसलिए वे अर्जुन से कहते हैं, मैं भी था, तुम भी थे, सब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। यहां एक खतरा भी है। अर्जुन गलत समझ सकता है। अर्जुन सोच सकता है कि मैं, अर्जुन नाम का व्यक्ति, पहले भी था, जबकि कृष्ण यह नहीं कह रहे। अर्जुन नामक व्यक्तित्व तो एक वस्त्र की तरह है, एक परिधान। इसके भीतर जो चेतना है, निर्गुण निराकार, वही पहले थी और वही आगे भी होगी। अर्जुन का स्वरूप तो मृत्यु के साथ समाप्त हो जाएगा, पर जिस चेतना पर यह नाम आकृति टिकी है वह आगे भी चलती रहेगी। कृष्ण जो कह रहे हैं उसे अर्जुन समझ भी ले तो भी भ्रम होना आसान है। वह अधिकतम इतना ही समझेगा कि मैं अर्जुन और तुम कृष्ण पहले भी थे, ये सब योद्धा भी पहले मौजूद थे। उसकी जिज्ञासा यही रहेगी कि क्या ये आकृतियां पहले भी यही थी? पर आकृतियां कभी ऐसी नहीं थी। आकृति तो अभिव्यक्ति है, किंतु जो निराकार अस्तित्व है वह अभिव्यक्त नहीं परंतु मौजूद है। जो स्वरूप प्रकट है वही सत्य नहीं, बहुत सा अस्तित्व अप्रकट भी होता है। प्रकट हमारे लिए बहुत सीमित है। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि हमारी इंद्रियों को जो दिखाई देता है वह केवल थोड़ा सा हिस्सा है। आज से 200 वर्ष पहले रेडियो नहीं था, पर जब रेडियो आया तो हम समझ सके कि यहां लंदन की आवाज हमेशा से गुजर रही थी। हमारे पास सिर्फ उसे ग्रहण करने का माध्यम नहीं था। आपके रेडियो को आपने ऑन नहीं किया था, पर ध्वनि तरंगें तब भी यहां थीं, बस आपकी इंद्रियां उन्हें पकड़ नहीं सकती थी। वैज्ञानिक कहते हैं हमारी सुनने की सीमा सीमित है। एक निश्चित तरंग दायरे के भीतर ही हम ध्वनि पकड़ सकते हैं। इस सीमा से नीचे और ऊपर हजारों आवाजें गुजर रही होती हैं, पर हमें कुछ सुनाई नहीं देता। वह सब अस्तित्व में है, पर हमारी इंद्रियां उसे पकड़ नहीं पाती। जो दिखाई नहीं देता वह भी होता है, सिर्फ हमारी दृष्टि की सीमा उसे प्रकट नहीं होने देती। मान लो कोई व्यक्ति अंधा हो, उसके लिए प्रकाश का कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि उसे महसूस ही नहीं किया जा सकता। प्रकाश तो है पर उसके लिए अप्रकट है। यह सोचना चाहिए कि कहीं ब्रह्मांड में ऐसे प्राणी भी होंगे जिनके पास 5 से अधिक इंद्रियां होंगी, तब वे उन चीजों को देखेंगे और अनुभव करेंगे जिनके बारे में हम कल्पना तक नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे सपने भी उन्हीं चीजों पर आधारित होते हैं जिन्हें हमारी इंद्रियां जानती हैं। कल्पना भी हमारी इंद्रिय सीमाओं की कैदी है। आज के वैज्ञानिक अनुमान बताते हैं कि लगभग 50,000 ग्रहों पर जीवन मौजूद होने की संभावना है। इन विभिन्न ग्रहों पर जीवन की प्रकृति भी भिन्न होगी। कहीं 7 इंद्रियों वाले प्राणी होंगे, कहीं 15 इंद्रियों वाले, कहीं 20 के। वे वह सब अनुभव करेंगे जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। हमारे कव्य, ऋषि, कलाकार, किसी की कल्पना भी 5 इंद्रियों से बाहर की चीजें नहीं छू सकती। लेकिन ऐसा नहीं कि वह मौजूद नहीं, वह है। हमारी दृष्टि उसे नहीं देख पाती, इसलिए उसके न होने का कोई कारण नहीं बनता। अभिव्यक्ति एक बाहरी परत है, जबकि अस्तित्व भीतर की गहराई में स्थित है। अस्तित्व
तो स्वयं कोई घटना नहीं, बल्कि होना है, बीइंग है। जबकि अभिव्यक्ति एक घटना है, एक हैपनिंग है जो घटती है। मैं यहां बैठा हूं, यदि मैं कोई गीत गाता हूं तो प्रश्न यह है कि उससे पहले वह गीत था कहां, किस कोने में छिपा था? क्या कोई शरीर वैज्ञानिक मेरे शरीर की रचना को काटकर उस गीत को खोज सकता है? क्या कोई न्यूरोलॉजिस्ट, कोई मनोवैज्ञानिक या मस्तिष्क शल्य चिकित्सक मेरे दिमाग को चीरकर उस गीत का स्रोत पा सकेगा? किसी भी खोज से मेरे भीतर गीत का कोई भौतिक अंश नहीं मिलेगा। लेकिन जो गीत मैं गा रहा हूं, यदि वह मेरे भीतर पहले से न होता तो फिर प्रकट कैसे हो जाता? स्पष्ट है, वह अनभिव्यक्त था, एक बीज की स्थिति में था, किसी सूक्ष्म तरंग स्तर पर मौजूद था। वह था जरूर, पर प्रकट नहीं था। अब वह शब्दों में ढला है, इसलिए हमें दिख रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह पहले था ही नहीं, और यह भी नहीं कि मैं उसे पूरी तरह गा पाया हूं, क्योंकि मेरी अपनी सीमाएं उसके पूर्ण अभिव्यक्ति के रास्ते में बाधा डालती हैं। रविंद्रनाथ टैगोर मृत्यु तक कहते रहे कि जिस गीत को वे जन्म देना चाहते थे वह वे कभी पूरा गा नहीं सके, पर जो वे गाना चाहते थे वो उन्हें कैसे पता था? अवश्य ही भीतर कहीं कोई धुंधला सा अनुभव था, एक हल्का सा कंपन की कुछ है जिसे अभिव्यक्त होना है। जैसे कई बार हम किसी का नाम याद करना चाहते हैं, लगता है कि नाम जुबान पर ही रखा है, पर फिर भी याद नहीं आता। यह तो एक विचित्र बात हुई, जुबान पर है और फिर भी याद नहीं आता। यदि सच में जुबान पर होता तो निकाल क्यों न लेते? इसका अर्थ यही है कि भीतर कोई हल्का सा बोध है, पर वह पूर्ण रूप में अभिव्यक्ति नहीं पा रहा, मन उसे पकड़ नहीं पा रहा। और यदि मनुष्य मर जाए या उसके शरीर को खोलकर हर कोशिका, नस और तंत्रिका की जांच कर ली जाए, तब भी वह जुबान पर रखा नाम कहीं नहीं मिलेगा। जेब में कुछ खोजो, मिल जाएगा, पर यह भीतर रखा एहसास कहां मिलेगा? वह किसी सूक्ष्म तल पर, किसी अनमैनिफेस्ट अवस्था में मौजूद रहता है। कृष्ण का आशय भी यही है, जो दिखाई दे रहा है वह तुम नहीं हो, जो अभी अभिव्यक्त नहीं हुआ है वही तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व है, और वह जो अप्रकट है वह बहुत विशाल है। जो प्रकट हुआ है वह केवल एक छोटा सा सिरा है। अर्जुन, ऐसे सिरों का प्रकट होना बार बार होता रहता है, आकृतियां बदलती रहती हैं, पर जो अनप्रकट है वह अचल, अनादि, अनंत है, वह कभी समाप्त नहीं होता। जो इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता उसे हम पहचान नहीं सकते, क्योंकि हमारी इंद्रियां केवल अभिव्यक्ति को ही ग्रहण करती हैं, पर हम सिर्फ इंद्रियां नहीं हैं। यदि हम भीतर उतरने की कला सीख ले तो जो अनभिव्यक्त है वह भी अनुभव में आ जाता है, वह भी दिखने, सुनने और छूने में आता है, इंद्रियों से नहीं बल्कि चेतना के गहनतम तल से। अभिव्यक्ति अस्तित्व की कोई अनिवार्यता नहीं, सिर्फ उसका खेल है। आकृति भी अस्तित्व की जरूरत नहीं, सिर्फ उसका लीलात्मक रूप है। इसी कारण कृष्ण जगत को लीला कहते हैं। लीला का अर्थ यही है, मंच पर पात्र आते हैं, कोई राम बनकर, कोई रावण बनकर। यह केवल रूप और भूमिकाएं हैं, दोनों भिड़ते हैं, तीर कमान चलते हैं, पर यह सब अभिनय है। पर्दे के पीछे वही दोनों बैठकर बातें करते हैं, सीता को भूल जाते हैं, चाय पीते हैं। कृष्ण इसी ग्रीन रूम की बात कर रहे हैं, उस जगह की जहां रूप मिट जाते हैं और केवल अस्तित्व बचता है। अर्जुन मंच की बात कर रहा है, उस दुनिया की जहां हम केवल आकृति देखते हैं, पात्र देखते हैं, संवाद और युद्ध देखते हैं। मंच पर जो है वह रूप है, नाटक है, पर रूप बिना अस्तित्व के नहीं टिक सकता, अस्तित्व बिना रूप के भी पूर्ण है। जैसे लहर सागर के बिना नहीं हो सकती, पर सागर बिना लहरों के भी पूर्ण है। जब राम और रावण पर्दे के पीछे जाकर चाय पीते हैं तो वे दोनों रूप कहां रहते हैं? वे तो समाप्त हो जाते हैं। वे केवल तरंगें थीं, क्षणिक आकृतियां थीं। रूप बदलता है, अभिनय बदलता है, पात्र बदलते हैं, पर जो इन सब का आधार है वह नहीं बदलता है, वही शाश्वत है। कृष्ण उसी अचल, अदृश्य, अनभिव्यक्त सत्ता की ओर इशारा कर रहे हैं।